कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और बड़ी एकाग्रता पूर्वक आगे का प्रसंग हम श्रवण करें। भक्ति के विषय में हम अपने देव ऋषि नारद जी द्वारा श्रवण कर रहे गए। अपना अनुभव प्रकट करते हुए मेरे देवियों सज्जनों, एकाग्रता से काम लेना समझा रहे गए। ये पुत्र तस्मात् ग्रह्याम मोक्षु भी, इसलिए मुक्ति चाहने वाले जिज्ञासुओं को यही मार्ग पकड़ लेना चाहिए। अब ये वही कह सकता है मेरे सज्जनों जिसका अपना अनुभव हो, कि जो इस संसार से छुटकारा चाहते हैं, आवागमन छुट्टी जाते हैं, नाना प्रकार के कष्टों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो इसी मार्ग को पकड़ के बढ़ चले। भक्ति का मार्ग जैसे आप एक लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं, दोनों बना देता है लोक और परलोक। इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है मन के शुद्ध प्रेम को भगवान की ओर लगाना होता है, और जो हमारे कर्तव्य कर्म है उन्हें भगवान के नाम पे निभा देना होता है। जब भी आपको फुर्सत मिल जाए करे, जरूर विचार किया करें कि हमारे अनुभवी महापुरुष जो हमें लोक परलोक बनाने का साधन बता देंगे, वो यथार्थ रूप में क्या है और कैसे उसके साथ इंसाफ किया जा सकता, जरूर विचार होना चाहिए मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। तो नारद जी कितने आला शब्दों में बता रहे गए कि निश्चित रूप से मुक्ति चाहने वालों को इसमें लगे रहना चाहिए। अति सुंदर। अब ये हो कैसे? अब ये हमारे सामने 35वां सूत्र है, तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। उनके लिए जो आपकी तरह अपना कल्याण चाहते हैं, संसार के विषयों को छोड़ना होता है और बुरी संगत से अपने आप को निकालना होता है। आज का हमारा यही पाठ रहेगा। जितने भी संसार के नाम रूप है, उन्हें हम और हमारे ऋषियों ने एक शब्द लगाया, सांसारिक विषय, यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। जितने भी प्राणी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते, ये संसारिक विषय है। अब इनके स्वरूप देखा जाए तो क्या है, थोड़ी देर के लिए टिके हुए हैं। मुझे पूरी आशा है आपने अपने मन में ये बात बिठा ली होगी, अपने मन में ये स्थान दे दिया होगा। इन प्राणी पदार्थों के एस्पेक्ट को, ये स्वरूप को जरूर जान लेना चाहिए, वरना माया का पूरा प्रभाव पड़ जाता है और फिर माया के प्रभाव में कोई भी जीव धार्मिक नहीं बन सकता। कोई मेरी बेटी अपने जीवन के साथ पूरा पूरा इंसाफ नहीं कर सकती। तो इनका स्वरूप, इनका स्वभाव, इनकी नेचर क्या है? दो बातें, ये सदा नहीं टिकते। दूसरी बात, इनका सेवन भी किया जाए
तो ये तृप्ति नहीं देते। अब ये कितनी रास की बातें हैं जो एकांत में बैठ के में विचार करना चाहिए। ऐसे स्थान तो इसी के लिए होते हैं, संसार के बारे में और भगवान के बारे में यथार्थ रूप जानकारी कर ले। धर्म स्थानों का मतलब ही यही होता है। जो कल्याण की बातें हमें कहीं से नहीं सुनने को मिलती, वो ऐसे स्थान में दिया करती थी। ये बातें यूज टू हो गई, आजकल नहीं। जहां और भगवान के विषय में हमें ऐसे स्थान ही समझाया बताया करते थे और हमें सियाने बनाते थे, और ऐसे स्थानों में अनुभवी रहा करते थे जो अपने अनुभव द्वारा हम लोग को और भी सियाना बनाते थे। अनुभवी की बातें हमारे मन पे ज्यादा असर करती हैं मेरी देवियों। एक एक्सपीरियंस हैंड हो और वो जो बात बताएगा वो क्या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, उसके अपने अनुभव के आधार पर होगी, तो वो हमारे पर ज्यादा प्रभाव डालती। तो आइए जरा विचार कीजिए, संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, विशेषकर जिनके साथ आपका संपर्क हर एक के साथ तो है नहीं, दुनिया में तो कितने ही प्राणी पदार्थ। वैसे मोटे तौर पर महर्षि वेदव्यास जी ने 84 लाख कहा, 84 लाख योनियां कहा जी, लेकिन आपका तो संपर्क बड़े थोड़ों के साथ है। नारी चोले में तो आप बहुत ही थोड़े प्राणी पदार्थों के साथ संपर्क करती हैं, व्यवहार करती हैं, लेन देन करती हैं, आपका उठना बैठना है। आप उनके यथार्थ स्वरूप को जानो, चाहे मां जी की ओर से रिश्ते हैं और चाहे पति की ओर से बन गए, चाहे पिताजी की ओर से बन गए। हाँ, इन्हीं की ओर से कोई आते हैं जाते हैं, इनके यथार्थ स्वरूप को जान ले। थोड़ी देर का खेल है, पर इतना ही, थोड़ी देर का खेल है। जितने भी प्राणी पदार्थ हमारे शरीर समेत है, थोड़ी देर का खेल, फिर बस वापस। ये बिल्कुल नहीं भूलना आपने। मुझे पूरी उम्मीद है गीता का ये पाठ आप सबने पक्का किया होगा, अनित्यम असुखम। ये सारी प्राणी पदार्थ अनित्य है। माया ऐसा चक्कर डालती जो नजर आते हैं नित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। ये थोड़ी देर का जितना भी खेल है, ये थोड़ी देर का है। अब हमारे नारद जी कह रहे जब ये थोड़ी देर का है और तृप्ति भी नहीं मिल रही। मुझे कोई तो आप में से बैठे हुए, कोई भी मेरी देवियां या मेरे सज्जन बताए तृप्ति किसे कहते हैं? तृप्ति का मतलब सुनिए, शाबाश। अब फिर ध्यान सुनिए, ये हमारे हिंदू धर्म में बड़ी चोटी की बात कही गई। चार कानों से काम ले लो, ये आपको किसी भी धर्म मजहब फिरके में नहीं बात मिलती। बहुत देखा, जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, पढ़ा, विचार किया, ये वैदिक धर्म के अंदर, गीता धर्म के अंदर बड़े विस्तार से बताया गया। किसी भी प्राणी पदार्थ को आप सुख दृष्टि से प्राप्त करेंगे, इससे सुख मिलेगा। प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद अलमीरे में रख देंगे क्या? नहीं, हम उसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके कंज्यूमर बनेंगे। अकरामत से बोलूं तो मैं कहूंगा कंज्यूमर, हम उसको कंज्यूम करेंगे। हाँ, तो फिर जो अमेरिका खुशी मिलेगी, तो खुशी तो जरूर मिलेगी क्योंकि मेरी इच्छा जो बनी, लेकिन क्या होगा, वो तृप्ति नहीं देगी। क्या मतलब? उसी से ही मेरी संतुष्टि हो जाती नहीं। इसलिए हमें फिर नई कामना की जरूरत पड़ती है, वरना किसी कामना की जरूरत नहीं चाहिए थी। आपको बड़ी भूख लगी, आप माँ जी के पास खाने लगे, हाँ, अब पूरी तृप्ति कर ली, तो भले वो तृप्ति 7 घंटे की 6 घंटे की है। अब आगे आप चाची जी के घर में गए, बहुत उसने कहा बेटे चाय पी ले। मेरी बेटी, मेरे घर में तो कोई औलाद ही नहीं है, यही तो मेरे जो है देवर की औलाद है या जेठ की औलाद है, अब थोड़ा सा तो खा ले। माँ, मैं तो सच कहती चाची, में तृप्ति, मेरी तृप्ति हो गई। आगे में तो पेट में हाथ लगाना भरा हुआ है, माँ हमारी खिलाती बहुत है। ये ऐसी तृप्ति कि फिर खाने का जीना चाहे, फिर पीने का जीना चाहे। है रब्बा, मैं क्या बताऊं आप सबको, संसार का कोई प्राणी पदार्थ नहीं जिसकी का प्रयोग करने के बाद और इच्छा ही न उठे। कितनी भारी कमी है
प्राणी पदार्थों में। ओ नेक जीवो, ओ मेरे इष्ट देव, आपको चुन चुन के चारों ओर से ला रहे गए। कोई संसार के प्राणी पदार्थ नहीं जिसका हम प्रयोग करें और किसी को ना चाहे, फिर और दिल ही ना करे। इसे बोलते तृप्ति या इंटायर सेटिस्फैक्शन। नहीं, थोड़ी देर की तो जरूर जाती मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, थोड़ी देर के बाद फिर नहीं। कोई भी इतनी पढ़ाई कर ली, डिग्रियां ले ली, कोई मेरी देवी, मेरा बच्चा, कोई प्रोफेसर, कोई बड़े बड़े डिग्री होल्डर विचार ही नहीं करते। सब माया के बहाव में बहते जा रहे हैं, जैसे माया की कोई बड़ी बाढ़ आई हो, या तो ज्ञानी या फ्लड आया हुआ है और सारे उसमें बहते जा रहे हैं। इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? चेंजेबल है, ये चीजें परिवर्तनशील है। इसलिए आज तक जब से भगवान ने सृष्टि बनाई किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। सब अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते गए। मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं? अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। सिर्फ एक अनुभवियों को छोड़कर, चोटी के महापुरुषों को छोड़कर, चोटी के संतों को छोड़कर, संत अनुभवी वो जिनकी रसाई भगवान तक हो गई, जो तल्लीन हो गए भगवान की जात में, वो तृप्त होके गए और भगवान की जात में समा गए। बाकी सब क्या है? अरमान लेके आए और सारी जिंदगी अरमान पूरे करते रहे, फिर अरमान लेके चले गए। फिर आगे गंदा जन्म। ऐसी बातों पर विचार करो, ये राज की बातें हैं। जरूर सोचा करो मेरी बेटी। सारे दोपहर को चले जाते, सवेरे नाश्ता नुश्ता किया, श्रीमान भी चले गए, बच्चे भी चले गए, आपके पास खुला टाइम होता है। श्रीमान ने आपको हेल्पर दे रखी है, कोई कपड़े धोने वाली है, कोई और घर के काम, आप बिल्कुल फारिग है। इन्हीं तथ्यों पर तृप्ति फिर होती कहां है? केवल भगवान से, और भगवान का अनुभव भक्ति से। भगवान का अनुभव भक्ति से। आपको साड़ी चाहिए, साड़ी का अनुभव रुपयों से। परस में रुपया है तो साड़ी का अनुभव हो जाएगा, साड़ी खरीद सकोगे। इस तरह तृप्ति भगवान से, तो भगवान का अनुभव भक्ति से। उधर रुपया खर्च करना पड़ता है बाजार से कोई चीज लेने के लिए। शॉपिंग के लिए क्या चाहिए? रुपया। भगवान के लिए क्या चाहिए? भगवान के लिए भगवान भक्ति चाहिए। और भक्ति के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? पूर्व के शुभ संस्कार चाहिए। इसलिए हर एक के बस की बात नहीं। जब जागे पूरब के भाग, ये दुनिया दिखे काला नाग, तब ये दुनिया की असलियत का पता लग जाता है। तो मन जिसने अपनी शक्ति को बिखेरा हुआ था चारों ओर से, मेरे देवियों सज्जनों, वो सारी अपनी शक्ति को कलेक्ट कर लेता है। कलेक्टेड एंड सेंट्रलाइज्ड इन वन। परमात्मा करे जो मैं कह रहा हूं ये सब पर एप्लीकेबल हो जाए, यह हर एक पर लागू हो जाए। गुड। तब नारद इस आधार पर कहना, भक्ति की बातें बड़ी गहराई में चली जाएंगी। नारद जी ने अपना बैकग्राउंड बना लिया। नारद जी ने अपनी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड या भूमिका तैयार कर ली है। अब हम बड़ी दूर तक ले चलेंगे। जैसे रामलीला होनी हो तो 3-4 दिन लंबी चौड़ी स्टेज बनती रहती है। स्टेज बन जाने के बाद, पर्दे लग जाने के बाद, सब झंडियां झुंडियां लग जाने के बाद फिर रामलीला शुरू हो जाती है। शाबाश। इस तरह हम नारद जी जितने भी सूत्र पहले कहे हैं ये सब भक्ति की स्टेज बन चुकी है। अब नारद गहराइयों में ले चले। जैसे ये कहा संसार के विषयों का त्याग करना होगा, चूंकि इनसे तृप्ति नहीं है। इनका ये नहीं करा प्रयोग नहीं, का प्रयोग ना करे तो शरीर ही नहीं चलता। तो इनका प्रयोग करना है, लेकिन ये भाव रख के इससे तृप्ति नहीं होनी। जैसे हम भोजन करते हैं दोपहर का, पता है ये 6-7 घंटे है, रात्रि को फिर कर लेती है, सवेरे फिर। ऐसा रब ने ये पेट का गड़ा बनाया है, बरसों गुजर जाती है इसके भरते भरते, ये नहीं भरता पेट का गड़ा। तो ये पता है कि इसने ऐसे ही रहना है। इस तरह ये भी पता लग जाए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि संसार के प्राणी पदार्थों को प्रयोग करना है, लेकिन ये नहीं समझना कि इनसे मुझे तृप्ति मिलेगी।
तृप्ति भगवान से ये बात समा गई तो क्या होगा? तन काम में मन रहे। ये हमारा वैदिक धर्म, हिंदू धर्म या गीता धर्म कहता, इस तरह बनाते जाओ, इस तरह लोग बन जाएंगे। ये पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम। पकड़ ली मेरी बेटी, आपको अपने कल्याण की कसम कि तृप्ति मेरे भगवान से होनी है और भगवान का अनुभव भक्ति से होना है। और भक्ति बड़े विस्तार पूर्वक देव ऋषि जी हमारे पर विशेष कृपा करते हुए बता रहेंगे, समझा रहेंगे। कितनी सुंदर बात कह रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उसी तरह देख रहा हूं जैसे कि कोई मास्टर की बीमार हो जाती है, महीना भर बीमार रहे, 10वीं क्लास का इम्तिहान आने वाला है, बड़ी खप मचाई लड़कों ने हेडमास्टर के पास जाकर। वो तो बीमार हो रहे, उनकी जगह कोई और, तो महीने तो जाया हो गया, अब बाकी 1.5 महीना रह गया है, हमारा क्या बनेगा? इतने कुछ करना हमने अंग्रेजी का। अच्छा, सचमुच 1 महीना तो चला गया और यूनिवर्सिटी का एग्जाम है जी। अच्छा, कोई बात नहीं, और तो कोई टीचर है ही नहीं, मैं पढ़ाया करूंगा। इतने स्टूडेंट खुश हुई, आप इतनी चोटी की, आप पढ़ाओगे? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा। तो हम सारे मानो बड़े खुश हुए कि मास्टर साहब पढ़ाएंगे। ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बड़े दिमाग है, बड़े एक्सपीरियंस्ड है, बड़ी पढ़ी लिखी है। ये क्लास वाइज संतुष्ट। इसी तरह क्या हो रहा है? अब तुम्हें देव ऋषि नारद जी अपना अनुभव बताने जा रहे हैं। मेरे और आपके बड़े अच्छे भाग्य कि वो अपना अनुभव दें, जिन्होंने भक्ति का रिकॉर्ड रखा है दुनिया में। भक्ति का रिकॉर्ड देव ऋषि ने रखा हुआ है, ज्ञान का रिकॉर्ड सुखदेव जी ने रखा है, और कर्म योग का रिकॉर्ड महाराजा जनक ने रखा। तो इतनी चोटी की, और सिर्फ समझिए और अपना जाइए। कभी ना बोलना कि मैं अपना लूंगा, वो टाइम अब गया। जनरली बच्चे कहें कि मैं याद कर लूंगा, मारो थप्पड़ उसको। आपका बेटी कहते हैं अपना मैं पढ़ लूंगी, गलत। इम्तिहान मार्च में है, अब जनवरी आ रही है। अब तो पढ़ो और याद करो। अब टाइम नहीं रहा कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। नो, जैसे मेरे स्वामी जी ने मेरा बड़ा लाभ किया, ये कह करके नाउ और अभी नहीं तो कभी। आप सब पक्का कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो मैंने अपना ही लेना है, ये मैंने पेंडिंग नहीं करना, स्थगित नहीं करना। पकड़ लो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं बेटियों। धर्म की बातें होती भी यही है। धर्म का मतलब क्या होता है? हाई थिंकिंग। हमारे पास क्या है? लो थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग को फौरन वी हैव टू चेंज इनटू हाई थिंकिंग। लो थिंकिंग को फौरन हमें एक्सचेंज कर लेना होता है। जो धर्म की बातों की सिर्फ जानकारी करता है, नहीं इंसाफ कर पाएगा, और वो यहां आएगा ही नहीं, गीता जी की बातें नहीं सुनेगा। कर लेंगे, गलत। पहले नहीं पता था, अब पता लग गया, अब ये मेरी बन गई। तो बस इतनी सी बात रखनी होती है जो देव ऋषि नाथ करेंगे। क्या इनका प्रयोग करते जाइए। तृप्ति के लिए अपने मन में भगवान रखिए। ये बात शुरू से जानी चाहिए थी। जब एक नर का बच्चा पैदा हुआ, एक मनुष्य के यहां पैदा होता है जीव, शुरू से पता होना चाहिए कि तृप्ति तो भगवान से, बाकी क्या करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। देखिए कहने का ढंग गीता जी का, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। कितना बढ़िया ढंग नारद जी ने जरा इधर ऐसे थोड़े संक्षिप्त और कंसाइज शब्दों का सहारा लेकर के प्रकट किया। हम उसका लाभ उठा रहे हैं। बड़े ब्रीफ शब्द है नारद के। भगवान ने जो कुछ बताया गीता में इन डिटेल या वेरी वेरी शॉर्ट, इन शॉर्ट, इनकी बातें बड़ी शॉर्ट रूप में बताई जा रही हैं। परमात्मा करे आप इसके राज की बात जान लें, आपके पल्ले पड़ जाए ये बात। परमात्मा कृपा करे, प्रयोग करो जो भी मेरे भगवान ने दिया आपको। हाँ, प्रयोग करो मन में ये रख करके, तृप्ति तो मुझे भगवान से मिलनी है। ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माता जी है, ये मेरी बहनें हैं, ये भाई हैं, ये मेरी पति देव है, ये मेरी बेटी है। ये खुशी से जीने का ढंग और परलोक बनाने का ढंग। जैसे ये मेरे सामने रेलवे लाइन जा रही है, ये दोनों ही समान अंतर पर है।
अर्थात पैरेलल जा रही है। इसी तरह लोक और परलोक हमने भगवान के उपदेश द्वारा पैरेलल ले चलना। शुरू से पता होता तो हम अपनी विचारधारा ऐसी बना लेते, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग हम ऐसे बनाते। मेरे देवी जैसे महाराज जी अपने श्रीमुख से कह रही है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि और मन को एक ही ओर झुका दिया। दैट वॉज नथिंग बट ब्लंडर। अब हम रियलाइज कर रहे हैं, और रियलाइज किया और फौरन अपने में शानदार परिवर्तन ले आए। देखो मैं कितनी बार बोलता जा रहा हूं, क्या प्राणी पदार्थों से तृप्ति नहीं हो सकती, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करना है। समझे मेरे बच्चे, हमने इनका प्रयोग करना है। जो ये चीजें रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है विश्वसनीय भी नहीं और अवलंबनीय भी नहीं। ना तो हम इनका सहारा ले और ना इन पर विश्वास करें। चूंकि ये चीजें थोड़ी देर का खेल है तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। ये नारद ने कहा, इससे क्या होगा, चारों ओर की शक्ति जो मन ने बिखेरी थी अपने पास ले लेगा। चारों ओर से आप अपने मन को, शक्ति को जो हमने कईयों में रख दी, उम्मीद रख करके अपने में ले लेंगे। अब बड़ी जल्दी आप भक्ति में कामयाब हो जाएंगे। क्यों गृहस्थी लोग भक्ति में कामयाब नहीं होते? अपने माइंड को भी ड्रॉ नहीं करते। आप लोग अपने मन को इन चारों से खींचते नहीं, इसलिए कोई ठोस प्रोग्रेस आप अपने में नहीं देखते। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जब से मैं आपके पास आया हूं कि मन को चारों ओर से हटाना, विड्रॉ करना होगा और एक में सेंट्रलाइज करना होगा। बाकी व्यवहार चलता रहेगा समाज का। हाँ, व्यवहार थोड़ा हो जाएगा लेकिन चलेगा, परिवार का चलेगा। व्यवहार होता क्या है? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और डोमेस्टिक और सोशल। हाँ, कितना समय आपका बच जाता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, कितना समय जी। कितना बढ़िया तरीका है गीता जी का अपना लोक परलोक बनाने का। साथ ही साथ आप अपना तो रहे हो, जरा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि आयु जा रही है, ये अवसर भी जा रहा है। अवसर हमेशा सुनहरी होती है। कोई अच्छी किस्मत वाला अपना ले तो मत बेटर, नहीं तो अवसर किसी की इंतजार नहीं करता, कभी नहीं, कभी किसी भी नहीं। हाँ, सियाने कहा करती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की इंतजार नहीं किया करते, दाना आदमी फायदा उठा जाती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हम भी लाभ उठा जाए तो हमारी बड़ी सी किस्मत। मेरी देवियां अगर इसमें अवेल कर ले तो बहुत अच्छी बात। अपने आप को देखते रहो कि जो मन मैंने भूल से बिखेर दिया, यहां तहां वहां मैंने खींच लो और वही मन भगवान में लगा दूं। बाकी व्यवहार तो कर ही रहे। इस अवस्था में मैं फिर दुहाई कर रहा हूं, व्यवहार कम हो जाएगा। आपके संसार का कंटेक्ट, संसार का उठना बैठना बहुत कम। क्या पहले हमने क्या कर रखा है? अनावश्यक कार्यों को आवश्यक समझ रखा। अनावश्यक, हां, दीज आर ऑल अनवांटेड। हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, हमने वांटेड बना रखा है अनवांटेड। आप कितने कार्यों छूट जाएंगे अगर अपना मन भगवान में लगा ले। कईयों घर में जाना, बाजार में ज्यादा जाना, कई रस्में रिवाज करना, ये सारे अपने अनमोल समय को बर्बाद किया जा रहा। अनमोल धन को की धजियां उड़ाई जा रही है। अब हम बड़ी जल्दी रियलाइज कर रहे हैं और भी कर लेंगे। धन से सारी चीजें खरीदी जाती हैं ना? हाँ, धन से सारी चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन धन से समय नहीं खरीद सकते। लगाइए अंदाजा लगाइए कितने अनमोल है हमारा समय। सब चीजें धन से ले सकती हैं, लेकिन धन से अपने समय को हम नहीं खरीद। तो फिर क्यों समय को जाया करें, क्यों ना बचाएं और उसे भगवान की ओर लगा दें। मेरी मालिक आपको मौका दे रही है और दे देंगे। इस तरह आपका काफी समय एकांत में गुजरेगा, काफी समय प्रभु चिंतन में गुजरेगा,
काफी समय अपना निरीक्षण करते हुए यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए देवियों गुजर जाएगा। एक एक कमजोरी जो अंदर है चमकेगी और उसको निकालने की शक्ति हम भगवान से मांगेंगे। एक एक कमजोरी क्यों है हम टिकाई बैठेंगे। कुत्ता क्यों घर में पल रहा है जब तक डॉक्टर ने बताया नहीं। कुत्ते के श्वास और कुत्ते की विशेष मक्खियां वो आपके घर को बर्बाद कर रही हैं। देखिए विशेष प्रकार के दाने आप घर के परिवार को सारों को निकल आए, भगा दीजिए इसे। मैंने 3000 का सेहत पहले, हजारों की बात नहीं। चलो आप कहीं ले गए, छोड़ आए, क्यों छोड़ दिया? पता लग गया कि इसके ड्रॉबैक, पता लग गया कि इसके बड़ा दुख है, बड़ी मुसीबत है, ये तो सारे बीमार हो गए। इसी तरह हम जो अपने अंदर कमजोरियां रखती हैं, पता लग जाए कि इससे मेरा परलोक नहीं बनेगा, इससे मुझे दायम कायम जड़ी परमानेंट खुशी भी नहीं मिलेगी, कमजोरियां टिक नहीं सकती। जो ही आप इंट्रोस्पेक्शन करके उन्हें आज्ञा नहीं देंगे, नहीं टिक सकती, कमजोरियां गई। आप कभी घबराया ना करो, सिर्फ जरूरत है अपने निरीक्षण की। निरीक्षण कीजिए और गई। आप बड़े गौर से घर को देखती हैं तो गंद आप कभी नहीं आपका मन मानता कि ये गंद, ये कागज, ये फलानी मिट्टी और ये चीजें घर में रह जाए। ना देखे तो और बात है, जब गौर से देख लिया फौरन सफाई हो जाएगी, फौरन आप क्लियर कर लेंगे। गुड। इस तरह मेरे सज्जनों, कितना समय मिल जाता है आप जैसे नेक जीवों को जब आप बड़े जरूरी काम कर लगती हैं। मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंतःकरण में क्या ऐसा गंदा काला वक्त आ गया है कि आज के इंसान को पता ही नहीं लगता जरूरी क्या, गैर जरूरी क्या, आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, नेसेसिटी क्या और लग्जरी क्या। इन दोनों में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता। इतनी बुद्धि पर पर्दे, जबकि हमारी पढ़ाई, डिग्रियां इतनी हमारे साथ है, इतनी पढ़ी लिखी हम बड़ी शान से कहती हैं वी आर एजुकेटेड। क्या एजुकेशन का मतलब हुआ जब इंसान को ये नहीं पता नेसेसिटी क्या है, लग्जरी क्या है, आवश्यक क्या है। हम इन दोनों में तमीज ही नहीं कर सकते। कितनी हैरानगी का विषय है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। हमें ये नहीं पता लगता आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, जरूरी क्या, गैर जरूरी क्या, वांटेड क्या, अनवांटेड क्या। भगवान की मेहर हो जाए और हो रही है, हम धीरे धीरे करके समझते जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, एक आदमी बैठ के पता लग रहा है आपको आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, बुद्धि के लिए आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, मन के लिए क्या विचार आवश्यक है, अनावश्यक है, तर्क के लिए कौन से कार्य आवश्यक है, अनावश्यक है, परिवार के लिए क्या चीजें अनावश्यक है, अनावश्यक है, समाज के लिए क्या आवश्यक है, अनावश्यक है। ओए होए होए, क्योंकि हम सारा दिन यहीं तो घूमती हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पारलौकिक। आपकी बुद्धि और मन दोनों इसी जगह नहीं घूमते। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, हाँ, पारिवारिक, डोमेस्टिक अफेयर्स, और फिर हम सामाजिक, अपनी सोशल अफेयर्स, हाँ, और फिर पारलौकिक, अब रिलीजियस अफेयर्स। सारा दिन हमारा मन इसी फील्ड में रहता। व्यक्तिगत क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, सारा दिन हम इनमें रहते हैं। अब इनमें ये जरूरी हो जाता है कि मैं देखे व्यक्तिगत मेरे लिए क्या आवश्यक है, मानसिक रूप में मेरे लिए क्या आवश्यक है, पारिवारिक मेरे लिए क्या आवश्यक है, सामाजिक मेरे लिए क्या आवश्यक है। बड़ा टाइम बच जाता है जब मेरे प्रभु कृपा हो जाती है और जीव इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने लगता है। बहुत टाइम बचता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। परमात्मा करे ऐसा ही हो, बस फिर हमें भगवान पर पूरा विश्वास हो जाता है। जहान पे नहीं, जहान में तो हम ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि रात्रि को धर्मशाला में कोई यात्री रहता है। वाह, ये सारा संसार हमें एक धर्मशाला की तरह दिखाई देने लगता है। वाह, फिर हमारा मन इनमें जमता नहीं, फिर हमारा मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाता है। मुबारक, पूर्ण रूपेण अपने प्रभु में लगता है। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बहुत अच्छे दिन आगे होती हैं, या ही इज मोस्ट लकी इन एवरी रिस्पेक्ट जिसका मन भगवान में लग रहा है।
क्योंकि जहान से जो उम्मीदें रख रहे हैं यह हमारी मूर्खता है। जहान हमें वो चीजें सप्लाई नहीं कर सकता जो हम जहान से उम्मीद रखते हैं। नहीं, जहां में इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं। मैं बोलता जा रहा हूं, कैपेसिटी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, पावर नहीं। इसलिए आज के नर नारी चाहे एजुकेटेड है पर दुख पा रही है। यही सहारा पूरा भगवान से लेना था। यही नारद जी बता रही है कि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स पर भगवान का प्यारा सहारा नहीं लेता। उधर देखिए आपके 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसको कैसे कहा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो आखिर में। आज जो सुखकारी है इन्होंने कल दुखकारी बन जाना है, इन्होंने बदल जाना है, कम हो जाना है, कंज्यूम हो जाना है। जिस शक्ल में आज आपको पानी पिलाते नजर आते हैं थोड़े दिनों बाद वो नहीं रहेंगे, चाहे अपना शरीर और चाहे शरीर के संबंधी और चाहे आज के हालात, चाहे इर्द गिर्द के वातावरण। जो आज है वो थोड़े दिन के बाद नहीं होगा। फिर इस पे भरोसा कैसे करें? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। पक्का भरोसा अपने भगवान का, देखिए मैं कुछ बोल रहा हूं, अपने भगवान का, भगवान के ज्ञान का, भगवान का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के फरमान का पूरा भरोसा भगवान का। तो अब इनमें हम व्यवहार करेंगे, इनको सुख पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनसे उम्मीद नहीं रखनी, इन पर डिपेंड नहीं करना। तब जीव की बिखरी हुई शक्ति, मानसिक शक्ति सब वापस आ जाती है। जब आप इन पर डिपेंड नहीं करेंगे, इनसे कोई उम्मीदें नहीं रखेंगे, मन की सारी शक्ति वापस। सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परमात्मा आपका कल्याण करे मेरी देवियों। बहुत चोटी का विषय है। तब भगवान कहते हैं ऐसा जीव भक्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर जाएगा। वरना आप कोहलू के बैल की तरह देखेंगे, बेचारी के आंख पर पर्दे लगे होते हैं, खोपे चढ़े होती हैं। अपने मनी मन में सोच रहा होता है जब मेरी आंख के खोपे खोलेंगे मैं अपने आप को बड़ा दूर पाऊंगा। लेकिन जब वो खोपे खुलते हैं उसके, अपने आप को वही पाता। इस तरह इंसान जब अपने इन पर डिपेंड करना नहीं छोड़ता, हम भले ही मैं जाप करता हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, लेकिन मानसिक रूप में हम अग्रसर नहीं होते, हम फॉरवर्ड नहीं होते। हम अपने आप को वही पाते, निराशा आ जाती है कि मेरी से कोई उन्नति नहीं हुई, इसलिए कि आपने डिपेंडेंस छोड़ी नहीं, आप आत्मनिर्भर नहीं रहे, आप संसार निर्भरता बनाए रखा आपने। ये बड़ी भारी भूल होगी आपकी। बार बार नारद जी कह रहे हैं आत्मनिर्भरता का सहारा लीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कितना प्यारा शब्द है। सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस। कितनी लकी सोल है जो सेल्फ डिपेंड कर रहा है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा जीव भक्ति के काबिल है, जिसको ये रात समझ आ गई कि संसार का कोई पानी पदार्थ सहारा लेने योग्य नहीं है। आप आज जाके घर में विचार कर लेना कि मैंने रहने जहान में, लेकिन इनका बन के नहीं। खूब कहा करते थे मेरे स्वामी जी, गुजरा है बाजार से खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। आएगा आएगा। गुजरा है बाजार से खरीदार नहीं, वो नेक जीवो, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। ऐसा जीव अपने सारी मानसिक शक्ति को अपने प्रभु में लगा देती है। ये हमारा वैदिक धर्म जो मन को नहीं उलझने देता, तन द्वारा सारे काम हम कर लेते हैं। फिजिकली तो हम सब कुछ कर लेते हैं, जितने भी हमारी जरूरत, जो हमारी जरूरी हमारे कर्तव्य हम कर गुजरते हैं, लेकिन मानसिक रूप में हम अपने भगवान की भक्ति करते रहते हैं। मानसिक रूप में हम अंदर की मंजिलें
तय करती रहती हैं। बाहरी रूप में हम अपने व्यवहार करके अपना फर्ज पूरे कर लेती हैं। फर्ज का मतलब अपनी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। अपनी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पूरी करते रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप में हम लंबी उड़ारियां भरते रहते हैं। पवित्र होते रहती हैं, एकाग्र होती रहती हैं और मालिक के नजदीक पहुंचती जाती हैं। जो अपने मन को जितना पवित्र कर रहा है और एकाग्र कर रहा है, उतनी अपने अंतर्यामी के नजदीक पहुंच रहा है। याद रखें ये दो गुण मन के लिए, पवित्रता, एकाग्रता। पवित्रता, प्योरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन। अगला स्टेशन क्या है? मेडिटेशन। प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। चौथा स्टेशन रियलाइजेशन। मन की पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान और पहचान। भाई ये 4 स्टेशन तो है, पर ये कौन करेगा? जिसका मन पवित्र है और एकाग्र। और पवित्र एकाग्र इसी तरीके से कोई संसार का संपर्क तो करो, संसार पे डिपेंड न करो। क्योंकि अगर इन पर डिपेंड करेंगे तो बार बार इनके पास आना जाना, लेना देना, व्यवहार करना पड़ेगा। फिर आप तो सियाने हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। फिर इनका ही बुरा रंग चढ़ेगा। और जब पता है कि इनसे तृप्ति होनी नहीं, थोड़ा सा व्यवहार करेंगे जो मोस्ट लिमिटेड है, बाकी सारी संगत भगवान की। विचारों में भगवान जी, अभ्यास में भगवान जी, एकांत में भगवान जी, ध्यान में भगवान जी। हमने पूरा सारा फिर भगवान में लिया। अभ्यास में भगवान जी, विचारों में भगवान जी, ध्यान में भगवान जी। और अगर इन पर भरोसा करते तो फिर पूरा रुपये हम जहान की ओर झुक जाते। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप मेरे पास न रहने दें, खुद ही पकड़ ले तो कि मैंने ऐसी ही अवस्था अपनी बना लेनी, ऐसी हालत बना करके छलांगे मार जाना, बस कल्याण मेरे सजनों। यहां आने का ठोस लाभ हो गया कि जहान में रह रही है, तन करके मन करके हम अपने भगवान के साथ। यही हमारा धर्म बार बार में, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, गीता धर्म में बार बार बता रहा है। तन काम में मन रहे ध्यान में। तन काम में जो हमारे जरूरी कर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी जो हमारी ड्यूटीज है, हम उन्हें करते रहेंगे। मन दूर में, मन द्वारा हम भगवान जी के साथ। ले गए मेरे नेक देवियां बाजी, ले गए मेरे बच्चे बाजी ले गए। बड़ी लंबी उड़ारियां भर गए, जिनको ये राज आ गई। इसी को गीता में कृष्ण कहते हैं इल्मे शही और राज शही। दिस इज रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज जिसकी चर्चा मैं चला रहा हूं, ये रॉयल सीक्रेट है और रॉयल नॉलेज है। जीव तर जाता है, बड़े अच्छे भाग हो, अगर तार जाए तो, पर खुद तो तर जाता, खुद तो अपना कल्याण कर देता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।